मॉर्निंग क्लास 4। आप लोग कल आधा चैप्टर पढ़ चुके थे, इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत के औद्योगिक क्षेत्र। आज उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सूचना दे दें फिर से दोबारा कि आपका 1 तारीख को स्कूल 10 बजे खुलेगा। आप 10 बजे आइए, अपने मम्मी पापा को साथ में, कोई भी आए, मम्मी आए या पापा आए, आपके पेरेंट्स आएंगे साथ में, और ब्लू चेक यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे। ब्लू वाली जो ड्रेस थी वो पहनकर आना है। और जितना भी काम करा दिया गया है वो अपनी कॉपी में कर लेना, उसको याद भी करने लगो। हम बराबर कह रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि तुम ना याद कर सकते हो, याद करो, याद तो कर सकते हो। अब रहा, जब आप यहां आ जाएंगे हम और डिटेल में आपको हर चीज फिर पढ़वा देंगे। पेपर आप चिंता ना करें, जब आप आएंगे तो लगभग 1 महीने के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक से पेपर शुरू होंगे, तो आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा। बशर्ते आपको रेगुलर आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं। तो कल हमने आपके टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था, जिसमें लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है। तो आज हम लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उन पर हम कैसे विचार करें, देखें। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पेज नंबर हमारा 74 पर है। व्हेन बिग माइल्स और बिग मशीन्स are set up and thousands of people work to produce goods like textile, iron and steel, automobiles and electronic goods। तो मीन्स क्या दिया था? बहन, जब हम बड़ी मिलों को देखते हैं, उसमें बड़ी बड़ी मशीनों को सेट करते हैं और उसमें हजारों काम करने वाले, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्कर, जो हजारों लोग काम करते हैं, वो प्रोड्यूस, उत्पादन करते हैं गुड्स मतलब सामानों का, लाइक जैसे कि टेक्सटाइल है, आयरन एंड स्टील, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो टेक्सटाइल हो गया हमारे कपड़े बनाने का, आयरन एंड स्टील जो हुई स्टील को बनाने का, ऑटोमोबाइल्स जो हमारे वाहन होते हैं ऑयल से चलने वाले वो है, और इलेक्ट्रिकल गुड्स विद्युत के सामान को तैयार करने का। तो ये सब क्या है? बड़ी फैक्ट्रियों में उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोली जाती है। इट इज कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड टू रन। अब इस फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत अधिक पैसा चाहिए होता है। द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको, दे आर लोकेटेड एट प्लेस वेयर रॉ मटेरियल आर अवेलेबल नियर बाई, जहां पर हम कच्चा माल अपने पास से लाकर उसमें तैयार करें, फिर हम कोई चीज बनाएं। तो कच्चा माल भी पहले आएगा, उसके लिए पैसे चाहिए, वर्कर के लिए पैसे चाहिए। तो मीन्स हमारे पास ये है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हजारों लोग काम करते हैं और बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। इसमें दिया गया है, देखो, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कहां पर है? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला एंड बोकारो। सबसे ज्यादा भिलाई में काम होता है
लोहे का। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल गुड़गांव, चेन्नई, पूना, गुड़गांव में बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी है कार की, मारुति कार, मारुति उद्योग क्षेत्र उसका नाम है। ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाने हमारा मथुरा में भी है, मथुरा रिफाइनरी जिसके नाम से है, लेकिन गुवाहाटी, बरौनी, हल्दिया एंड मथुरा ये हमारे ऑयल रिफाइनरी के नाम से जाने गए। रेलवे कोचेस, अब रेल के डिब्बे तैयार किए जाते हैं चित्तरंजन एंड वाराणसी, बनारस में भी डिब्बे तैयार किए जाते हैं। टेक्सटाइल सूरत और अहमदाबाद का सबसे ज्यादा है, यहां पर कपड़े का काम होता है। हैवी मशीनरी भोपाल, रांची, हरिद्वार एंड पेंजौर, ये हमारे हैवी मशीन के क्षेत्र है। तो मीन्स हमारे पास हर चीज की जानकारी है, आप किताब में देखेंगे तभी पढ़ सकते हैं। अब आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग, यानी बड़े से थोड़ा छोटे। वेरी मेनी पीपल, इसमें भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। वर्क इन स्मॉल फैक्ट्री एंड यूज ऑल स्मॉल मशीन, उसमें छोटी छोटी मशीनें लगाई जाती हैं एंड प्रोड्यूस गुड्स, और उत्पादन किया जाता है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। दे मेक प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज, जो हमारे रोजाना के मरने में यूज किए जाते हैं, इनका यूज होता है, सच एज यूटेंसिल, बर्तन, हॉइजरी, फैंस, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, साइकिल पार्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट, सूप एंड डिटर्जेंट, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के उत्पादक क्षेत्र है। अब आता है कॉटेज। कॉटेज मीन्स घरेलू उत्पादन। अब जैसे घर में गलियां बनाई जाती हैं, पॉलीथिन यानी कि थैलियां कागज की तैयार की जाती हैं, तो ये क्या है, सब कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में आते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर होम, अब आ गया देख लो, होम मीन्स घरेलू। बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसको बेस्ड इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज पीपल वर्क इन देयर होम्स टू प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी ये इस इंडस्ट्रीज में हम घर में बहुत सी चीजों का यूज किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इज लेस, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कम लोग यूज होते हैं, मतलब घर में ही हम लोग बना लेते हैं। समटाइम्स इट इज ओनली द मेंबर्स ऑफ फैमिली, कभी कभार घर के ही मेंबर काम करते हैं। हु वर्क्स इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इसमें काम करते हैं। दे आर यूज रॉ मटेरियल विच आर चीप एंड अवेलेबल इन एंड अराउंड देयर प्लेस, अब जी गांव में भी उत्पन्न मिल जाते हैं। दे डू नॉट यूज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ प्रोड्यूस द गुड्स, इनको बिजली की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है इन सामानों को बनाने के लिए। तो दीज इंडस्ट्रीज आर ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल, यानी लोगों के लिए ये बहुत ही स्रोत है आमदनी का। हैंडलूम वीविंग, हाथ से बनाए हुए कपड़े। बैंगल मेकिंग, आप देखते हैं फिरोजाबाद में चूड़ी का काम होता है, तो बैंगल भी बनाई जाती है घरों में, उसकी छटनी की जाती है और उसको अलग ही किया जाता, पैकिंग की जाती है उनको। बास्केट मेकिंग, टोकरियां बनाई जाती हैं। लेदर गुड्स, लेदर के सामान बनाए जाते हैं, शॉल, ब्लैंकेट, हैंडक्राफ्ट, ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह आइटम बनाई जाते हैं। तो ये चीज थी हमारी इंडस्ट्रीज के बारे में। अब सब मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया और भी हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, टॉप, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर मिल,
शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, हैवी इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इंपॉर्टेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है मोस्ट ऑफ पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट। अधिकांश लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री इंप्रूव। भारत की या देश की आर्थिक दशा को सुधारता है। इट हेल्प इन इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। जहां पर लोग रहते हैं उनकी स्थिति को सुधारता है। इंडस्ट्रीज आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन। सबसे बड़ा केंद्र बिल्कुल सत्य बात है कि औद्योगिक क्षेत्र में ही जब विकास होगा तो हमारी प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन, तो राष्ट्र का भी विकास होगा, राष्ट्र की उन्नति होगी। तो इस चैप्टर में केवल यही चीज दिया गया था। कल हम देखेंगे अवर मिनरल रिसोर्स, हमारे मिनरल कहां से मिले, ये चीजें आप पहले अभी पढ़ चुके इसी चैप्टर में। मिनरल्स हमारे खनिज जो होते हैं वो पृथ्वी से ही मिलते हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ना। तो अब आप देख रहे हो कि हमने आपको 16 लेसन भेजे थे, तो 16 तक का आपका काम धीरे धीरे आ गया है। तो आपको सिर्फ ये काम करना है, जितना भी काम हमने भेजा उसको लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, और जितना अगर लिखा होगा काम आपका तो आप यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, आप बहुत जल्दी स्मूथली पढ़ाई शुरू हो जाएगी, आपका कार्य भी पूरा होगा। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि आप 1 तारीख को 10 बजे आएंगे ब्लू चेक में, और उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने कुछ काम ही नहीं किया, आप काम करके लाएंगे तो आपकी जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी, और सभी चीज जैसे कि ऑर्डिनरी क्लासेस में होती थी पहले, वैसे ही सब स्मूथली चलेगा।